बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद मनीष जैन। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने किए थे। आज की वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस लास्ट वीडियो को देखिए, तभी आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं वो आपको समझ में आएंगे। पिछली क्लास के अंदर वीडियो के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिक क्वेश्चन किए थे। बेसिक क्वेश्चन से मेरा मतलब है व्हेन द फर्म हैज़ सफिशिएंट प्रॉफिट। केस 1 इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। व्हेन द फर्म हैज़ सफिशिएंट प्रॉफिट मीन्स जब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है एंड फर्म इस सिचुएशन के अंदर है कि जो भी फर्म की अप्रोप्रिएशंस है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड सैलरी एंड थर्ड कमीशन, जनरल रिजर्व। सो कंपनी के पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कंपनी मतलब इनमें पैसे को ट्रांसफ़र कर सके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व को पे ऑफ कर सके प्रॉफिट में से। सो ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। बट आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे केस सेकेंड एंड केस थर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। जब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो उस केस के अंदर कंपनी किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड जनरल रिजर्व के अंदर अमाउंट को ट्रांसफर करेगी, या फिर कंपनी ऑलरेडी लॉस के अंदर है तो हम इन अप्रोप्रिएशन को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ये हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पहले मैं आपको केस थर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि सीक्वेंस वाइज हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है 17 नंबर वो केस थर्ड से रिलेटेड है। व्हेन द फर्म हैज़ ऑलरेडी इन लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। फर्स्ट मैं ये क्वेश्चन नंबर 17 आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है एंड देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच. Interest on capital will be allowed at the rate of 5% per annum and interest on drawing will be charged at the rate of 10% per annum. Their capital were ₹5 lakh each and drawing during the year were 60,000 each. The firm incurred net loss of ₹1 lakh during the year ended 31st March 2022. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022. तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी जो फर्म है ऑलरेडी लॉस के अंदर है, वी हैव नेट लॉस 1 लाख रुपीज़ का हमारे पास नेट लॉस है। एंड जो अप्रोप्रिएशन है इसके अंदर जो फर्स्ट अप्रोप्रिएशन है वो रिलेटेड टू द सैलरी है, 15,000 ईच की फर्म को सैलरी पे ऑफ करनी है पार्टनर्स को, रीमा एंड सीमा। एंड सेकेंड अप्रोप्रिएशन जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो कि 5% से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पर जब हमारे पास फर्म के अंदर फंड ही अवेलेबल नहीं है, हमारी फर्म लॉस के अंदर है, तो इस केस के अंदर ये जो हमारी पास अप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ये फर्म पे ऑफ नहीं करेगी एंड पे ऑफ करने की सिचुएशन में नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। तो कहने का मतलब है जब हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं है तो इस केस के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दोनों अप्रोप्रिएशन को इग्नोर करना है, ये हम शो नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। थर्ड इसके अंदर जो अप्रोप्रिएशन है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को पे ऑफ नहीं करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म क्या करती है, चार्ज करती है। तो जो फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमें बस क्वेश्चन के अंदर केवल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो बच्चों जी हमने फॉर्मेट बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन के अंदर आपको नेट लॉस गिवन है 1 लाख रुपीज़ का, जो कि आप डेबिट साइड शो करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे नेट लॉस जो आपके पास है 1 लाख रुपीज़ का क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। एंड इसमें जो अप्रोप्रिएशन मैंने बताई थी सैलरी, जो कि वैसे तो डेबिट साइड आती है बट क्योंकि हम लॉस के अंदर है तो सैलरी शो नहीं करेंगे। एंड सेकेंड अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी हम शो नहीं करेंगे। एंड थर्ड अप्रोप्रिएशन जो है वो रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म क्या करती है, चार्ज करती है, जो फर्म के लिए इनकम है उसको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो पार्टनर है रीमा एंड सीमा,
रीमा एंड सीमा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। इनकी ड्राइंग्स जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच, दोनों ही पार्टनर 60,000 एंड 60,000 की ड्राइंग कर रहे हैं। तो अगर हम 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट ऑफ परसेंटेज है 10% की रेट से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। एंड क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं है कि ड्राइंग का टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, ड्राइंग कब विड्रॉ की गई है, कब अमाउंट को विड्रॉन किया गया है। जब अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है तो हम ये मान के चलते हैं मिड ऑफ द ईयर ड्राइंग की गई है। एंड मिड ऑफ द ईयर के लिए आपको क्या करना है, 6 मंथ्स की ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी निकलेगा उसका आपने हाफ कर देना है। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो वैल्यू जो निकल के आ रही है वो है 3000 फॉर रीमा एंड 3000 फॉर सीमा। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउटर कॉलम में आपके पास 6000 की आ जाएगी। एंड देन अब आप इसको क्लोज करेंगे। 1 लाख रुपीज़ आपका डेबिट साइड था, लॉस सेम यही आपने क्रेडिट साइड पैरेलली इसके लिखना है। 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ में से 6000 माइनस कर देते हो तो 94,000 रुपीज़ का फर्म का लॉस रह जाता है आफ्टर माइनस 6,000 रुपीज़। अब इस लॉस को आपने ट्रांसफ़र कर देना है बिटवीन पार्टनर्स बाय लॉस ट्रांसफ़र बिटवीन रीमा एंड सीमा। और क्वेश्चन के अंदर जो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो इक्वल है, तो 94,000 को इक्वली आपने डिवाइड कर देना है। तो 47,000 एंड 47,000 इन दोनों को रीमा एंड सीमा को लॉस बियर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया कि फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी को इग्नोर करना है। हमारे पास लॉस था 1 लाख रुपए का, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया 6,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद फर्म का लॉस रह गया 94,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपको बस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि हमारी फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन वगैरह ये पार्टनर्स को नहीं देनी है। जो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो केस सेकंड से रिलेटेड है। व्हेन द फर्म हैज़ इनसुफिशिएंट प्रॉफिट, जब फर्म के पास इनसुफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब फर्म लॉस में तो नहीं है बट फर्म के पास प्रॉफिट भी इतना नहीं है कि फर्म फुल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी या कमीशन का दे सके। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं 25 जो कि आपका दूसरे टॉपिक के अंदर है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर। पर क्योंकि केस सेकंड में करा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हम 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर इनटू द पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू द गवर्नमेंट स्कूल्स सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। तो क्वेश्चन में मेन क्या चीज़ है, दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल 80,000 एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम। तो क्वेश्चन के अंदर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की गई है 80,000 एंड 50,000 है जय और विजय के थ्रू, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट ऑफ परसेंटेज है 9% है। एंड ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न ए प्रॉफिट 7,800 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट तो है 7,800 का, तो अब हमें देखना ये है कि 7,800 रुपीज़ के प्रॉफिट में से हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीटली इनको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे जय एंड विजय, मतलब इतना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं अवेलेबल है तो उस केस के अंदर हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास प्रॉफिट है 7,800, तो हम प्रॉफिट लिख लेते हैं सबसे पहले क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 7,800 एंड आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जय एंड विजय को। तो डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो जय कैपिटल अकाउंट एंड विजय कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा जय एंड विजय, ये आप वर्किंग नोट के अंदर शो कीजिए।
क्वेश्चन के अंदर कैपिटल है 80,000, जाए कि 80,000 के ऊपर यदि हम 9% कैलकुलेट करते हैं तो इट कम 7,200। 7,200 जाए के लिए आता है। एंड विजय के लिए यदि हम कैलकुलेट करते हैं 50,000 के ऊपर 9%, तो ये आएगा आपका 4,500। तो टोटल यदि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इसका टोटल करते हो तो आएगा 5 to 7, 7 4 11, मतलब 11,700 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय और विजय को पे करना है किसने, फर्म में। और हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कितना है, 7,800। तो ये जो केस आ गया, कौन सा केस आ गया, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब हम 7,800 रुपीज़ हमारे पास अवेलेबल है और हमें पे ऑफ करना है 11,700 रुपीज़। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, तो फर्म मतलब पूरा आईओसी तो पे नहीं कर सकती है जय एंड विजय को, क्योंकि उतना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो और एंड ऐसा भी नहीं है कि हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जैसे कि इससे पहले मैंने जो फर्स्ट केस कराया आपको, फर्स्ट जो क्वेश्चन कराया इससे पहले, उसके अंदर हमारी फर्म लॉस में थी। तो उस केस के अंदर तो हमारे पास अमाउंट ही अवेलेबल नहीं था, उसमें मैंने आपको मना कर दिया था कि उस केस के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी पे ही नहीं करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है, बट फुल सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है। तो जितना अमाउंट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है 7,800 रुपीज़, उसी अमाउंट को हम जय एंड विजय में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसके लिए हमें रेशो चाहिएगा, एंड रेशो जो हम अप्लाई करेंगे वो रेशो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो इनको एक्चुअल अमाउंट पे ऑफ करने थे एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, उनके बीच का रेशो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये आपको 7,200 जय को देना था और 4,500 रुपीज़ आपको विजय को देना था। तो इसका आईओसी का हम रेशो कैलकुलेट करेंगे। 9 8 या 72 एंड 9 5 या 45, 8:5, 8:5 आपका रेशियो आएगा। इस 8:5 के रेशियो में आपने 7,800 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब हम 7,800 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। तो जय का शेयर फर्स्ट निकाल लेते हैं। जय शेयर 7,800 इंटू में 30। तो 4,800 रुपीज़ जय का आएगा, जय का शेयर 4,800। एंड इसी तरीके से विजय 3,000 रुपीज़ विजय का आएगा। ये आपने डेबिट साइड शो कर देना है, 4,800 रुपीज़ एंड 3,000 रुपीज़। तो टोटल आउटर कॉलम में आ गया 7,800। तो मतलब जहाँ पे हमें जय को 7,200 रुपीज़ देने थे और विजय को 4,500 रुपीज़ देने थे, बट उसकी जगह हम इनको जो देंगे 4,800 एंड 3,000 रुपीज़ देंगे, क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है 7,800 रुपीज़ का अमाउंट अवेलेबल है। तो उस अमाउंट तक हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ऑफ कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो जितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है उस प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उस रेशो के अंदर जो एक्चुअल अमाउंट उनको पे ऑफ करना था, उसका आपको रेशो निकालना होगा। तो बच्चों 2 क्वेश्चन हमने किए हैं। जब फर्म ऑलरेडी हमारी लॉस में है तब क्या करना है हमें, और जब फर्म के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है तब हमें क्या करना है। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों है, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021 वर ₹8 लाख एंड 10 लाख। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल गिवन है, फिक्स कैपिटल गिवन है। फिक्स कैपिटल मैंने बताया हुआ है, अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल वर्ड आता है तो आपको जो क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन जब आप करोगे तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो आपको यूज़ करना है वर्ड, करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करना है। एंड देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹50,000 एंड 1 लाख रुपीज़ की यहाँ पे ड्राइंग है respectively. Interest on capital is a charge and is to allowed at the rate of 10% per annum, and interest on drawing is to be charged 15%. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम कैलकुलेट करेंगे 15% की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। एंड इस क्वेश्चन के अंदर भी ड्राइंग का टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि किस टाइम पीरियड के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है तो हम मिड ऑफ द ईयर अज्यूम करके चलते हैं कि ड्राइंग की गई है, एंड उस केस के अंदर जो भी हमारा ड्राइंग का अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकल के आता है उसका हाफ कर दिया जाता है, मतलब 6/12।
एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2022 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज 1,20,000 रुपीज़ का आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट है स्पेशल जो ध्यान रखने वाला है, वो पॉइंट ये है लैंग्वेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज का मतलब ये है कि वेदर द फर्म हैज प्रॉफिट और नो द फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब फर्म के पास चाहे प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं है, तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो अप्रोप्रिएशंस है, ये फर्म को देनी ही पड़ेगी। तो इस केस के अंदर जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो भी फर्म को ये एक्सपेंसेस करने ही है, देने ही है। तो उसके लिए जो हमारा अकाउंट का जो नाम होता है वो चेंज हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है आपको 1,20,000 रुपीज़। तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय प्रॉफिट 1,20,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट गिवन है। एंड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि क्वेश्चन में चार्ज है, चार्ज मतलब आपको देना ही देना है। जैसे मैंने बताया भानु एंड प्रताप, वो हम डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करेंगे क्योंकि फर्म को देना है, इसलिए हम अप्रोप्रिएशन में नहीं शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड भानु एंड प्रताप। और यहाँ पे जो वर्ड आएगा भानु करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स है। भानु करंट अकाउंट एंड प्रताप करंट अकाउंट। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 8 लाख रुपीज़ की कैपिटल है भानु की और रेट ऑफ परसेंटेज है 10%। 8 लाख के ऊपर 10% आप कैलकुलेट करोगे, इट कम 80,000। एंड भानु की 10 लाख रुपीज़ की है, 10 लाख रुपीज़ के ऊपर 10% इज 1 लाख। तो 1 लाख रुपए का प्रताप का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो टोटल इस तरीके से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है वो जा रहा है 1,80,000। 1,80,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आ गया। और जबकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल था 1,20,000, मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट था। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस मैंने आपको पहले ही कराया कि जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल होता है उतने अमाउंट तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिटवीन भानु एंड प्रताप पार्टनर्स के बीच में, उस रेशो के अंदर, आईओसी के रेशो के अंदर जो एक्चुअल अमाउंट उनको पे ऑफ करने होते हैं। बट क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट है नहीं है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है। तो अब यहाँ पे हम अगर पूरा दे रहे हैं तो इसको हम शो करेंगे, कहाँ पे करेंगे शो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने इसको शो कर दिया है। अब इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करेंगे 1,80,000 रुपीज़ हमारा डेबिट साइड का टोटल बनता है। सेम इसको अपने क्रेडिट साइड लिखना है 1,80,000 माइनस करने के बाद 60,000 रुपीज़ से हमारी फर्म लॉस में आ जाएगी। 60,000 रुपीज़ का लॉस है। एंड अब इस लॉस को हम ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इसके बाद जो सेकंड अकाउंट इसके अंदर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करती है। जो फर्म के लिए इनकम है उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाना है। तो फर्स्ट हम इस लॉस को ट्रांसफ़र करके लेके जाते हैं बाय लॉस ट्रांसफ़र इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये फॉर्मेट हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो फर्स्ट हम इसके अंदर लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। तो लॉस हमारा जो आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो था 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ के लॉस को हम डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड आपका आ जाएगा 60,000। एंड क्वेश्चन के अंदर हमें जो यहाँ पे दिखानी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, जो कि क्रेडिट साइड आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भानु करंट अकाउंट लिखोगे यहाँ पे आप, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। एंड देन प्रताप करंट अकाउंट। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट हम भानु की ड्राइंग देखते हैं कितने की है। भानु की ड्राइंग है 50,000।
50,000 भानु की ड्राइंग है, 50,000 के ऊपर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करना है वो एट द रेट ऑफ 15%। 50,000 के ऊपर 15% हम कैलकुलेट करेंगे, तो 50,000 इंटू में 15/100 7,500 रुपीज़ आपका इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। फुल ईयर का है, ये फुल ईयर का है। तो जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर आपको हाफ करना है, क्योंकि टाइम पीरियड मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, या तो डायरेक्ट आप हाफ कर दीजिए, अदरवाइज 6/12 इट मीन्स हाफ ही होता है, तो वो आप करोगे तो 6/12 मीन्स हाफ, तो ये आपका आ जाएगा 3750। तो भानु का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो है आपका 3750। एंड सेकंड पार्टनर प्रताप की जो ड्राइंग है वो है 1 लाख रुपीज़ की ड्राइंग है। अब 1 लाख रुपीज़ के ऊपर भी इसी तरीके से आप 15% को कैलकुलेट करोगे। 1 लाख के ऊपर 15% कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाएगा 15,000, एंड 15,000 का हाफ आपने कर देना है, ये आ जाएगा आपका 7,500 रुपीज़। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भानु को जो मिलता है 3750, एंड प्रताप से जो फर्म चार्ज करेगी 7,500। एंड अब हम क्वेश्चन को करते हैं क्लोज। 60,000 रुपीज़ आपका डेबिट साइड मेंशन था, सेम यही चीज़ आपने 60,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड लिखनी है। 60,000 रुपीज़ में आपने ये माइनस कर देना, इसका टोटल करके 7 3 10 11,250। 11,250 आप 60,000 में से माइनस करोगे तो हमारा लॉस आ जाएगा 48,750। माइनस करने के बाद फाइनल फिगर है 48,750, जिसको भानु एंड प्रताप में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहाँ लिख दोगे बाय लॉस ट्रांसफ़र बिटवीन भानु एंड प्रताप। यहाँ पे मैं करंट अकाउंट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है कि आपको करंट अकाउंट यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो 48,750 को आपने भानु एंड प्रताप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड क्वेश्चन के अंदर कोई रेशो मेंशन नहीं है, और जो रेशो मेंशन नहीं है तो हम रेशो यूज़ करते हैं इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। वैसे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन के अंदर मेंशन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका इक्वली है। इक्वली यदि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा आपका 24,375 एंड 24,375। तो अब इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। आई होप आपको सबको ये कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो है फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। गुड बाय।